संधि विच्छेद करें गुर्जर की तो इसका मतलब है शत्रु नाशक। बड़े से बड़े शत्रु का विनाश करने वाले को गुर्जर कहते हैं। राजपूतों के नाम चिट्ठी लिखी उस अनवर खां जंजुआ के नाम। उन्होंने कहा उससे सेवा में श्रीमान राजा साहब आदा। मैंने प्रश्न किया था 1192 से पहले को का हवाला दें जहां राजपूत जाति का वर्णन आया। इलियट और डॉसन ने हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय इट्स हिस्टोरियन 13 भागों में लिखी है, जिसमें 7 अरब यात्रियों की पुस्तकों का अंश दिए हैं। किसी जगह राजपूत का वर्णन नहीं है। वास्तव में 1192 से पहले उपमहाद्वीप में कोई जाति राजपूत नाम से स्थित नहीं थी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द हिंदुस्तान में। दोस्तों, लगातार मैं इतिहास पर सीरीज बना रहा हूं, जिसमें सभी जातियों का इतिहास आप लोगों के सामने लगातार मेरे द्वारा दिखाया जा रहा है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि आज मैं पहुंचा हूं गुर्जर समाज का इतिहास जानने, और ऐसे शख्स के पास पहुंचा हूं जो राणा अली हसन चौहान के साथ जिन्होंने बहुत समय बिताया है और उनके साथ गुर्जर इतिहास पर बातें भी की और उनसे कई चीज़ें जानी भी हैं, और जिन्हें खुद 22 साल हो गए गुर्जर इतिहास के बारे में पढ़ते पढ़ते, यानी चरण सिंह जी के पास, जो कि गुर्जरों का संक्षिप्त इतिहास, ये पुस्तक मेरे हाथ में है और ये राणा अली हसन चौहान जी की लिखी हुई है। इसी को लेकर भी बातचीत होगी और गुर्जर इतिहास को लेकर भी बातचीत होगी। चरण सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, समय दिया आपने, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। चरण सिंह जी, गुर्जर इतिहास और राजपूत इतिहास पे कई तरह की बहस छिड़ी होती है। पहले तो मैं जानना चाहूँगा, गुर्जर इतिहास क्या है? गुर्जर जो इतिहास है ये बहुत पुराना है। जो पुराने कुल होते थे ना, इक्ष्वाकु, पुरु, ये जो कुल थे, इनको जोड़ करके एक नाम दिया गया था, गुरुमजर। मतलब उसको फिर भाषा के अंतर से गुर्जर, गुज्जर, कहीं गुज्जर, इस तरह से बोला जाने लगा भाषा के अंतर से। और इसका मतलब था, राधा कांत शर्मा की किताब है, तो उसने जो इसका शाब्दिक अर्थ दिया वो दिया शत्रु नाशक। जब इसकी संधि विच्छेद करें गुर्जर की तो इसका मतलब है शत्रु नाशक। बड़े से बड़े शत्रु का विनाश करने वाले को गुर्जर कहते हैं। बड़े से बड़े शत्रु को विनाश करने वाला गुर्जर होता है। अगर उत्पत्ति की बात करें तो क्या माना जाए भाई? जैसे अन्य समाज दावे करता है कि ब्रह्मा जी से उत्पत्ति हुई, विष्णु जी से उत्पत्ति हुई, गुर्जर समाज की उत्पत्ति कहाँ से? गुर्जर समाज की उत्पत्ति अनादिकाल से बताई जा रही है, और बहुत सारे लोग, अलग अलग तरह की विचारधारा हैं, अलग अलग तरह के शोध हैं लोगों के। हम राम के, कृष्ण के, इनके मतलब ये हमारे पूर्वज हुए हैं, हम उनके वंशज हैं। और राम से, लक्ष्मण से, भरत से, शत्रुघ्न से, इनसे हमारे गोत्र बने हैं। तो जो फिर गोत्र में से गोत्र, फिर गोत्र में से गोत्र, वो अलग दूसरी चीज़ है। तो वहीं से हमारे गोत्र चालू हुए हैं। हमारा संबंध राम से, शत्रुघ्न से, भरत से, इनसे, इन लोगों से हमारा मतलब खून का संबंध है। वो गुर्जर ही थे। जी जी जी, श्री राम जो थे वो गुर्जर। जी 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 जी। और कौन कौन इतिहास में ऐसे चेहरे हैं जो गुर्जर थे? ऐसे तो अनेक चेहरे हैं जिन्होंने मोर ध्वज, जो बोलते हैं ना, मोर ध्वज, जिन्होंने कहा मतलब साधुओं से अपने बेटे को आरे से जो है था कत्ल कर दिया था, उनका शेर जिमाने के लिए कृष्ण जी ने एक वो दिखाया था, कुछ इस तरह का आता है कुछ। तो मोर ध्वज भी राजा गुर्जर ही थे। हाँ, और उनके वंशज आज के टाइम में जो है मौर्य कहलाते हैं। मौर्य कहलाते हैं, है सारा गुज्जर ही। अच्छा। जी जी जी। कई पटेल हैं, पाटिल हैं, पाटीदार हैं, बक्करवाड़ हैं, कोहड़ी हैं, घोसी हैं, गद्दी हैं, गायरी हैं, मराठा हैं,
इस तरह से अनेक नामों से जाना जाता है। और भी बहुत सारे नाम हैं जो उपजातियां हैं, गुजरों से निकली हुई जातियां हैं। और पहली ईस्वी से लेकर 1300 तक लगातार गुजरों का ही राज रहा। इसमें पहला कुषाण वंश है, फिर प्रतिहार वंश है, फिर चौहान वंश है। और 1192 में पृथ्वीराज चौहान साहब उधार गए त्रावड़ी में, और उनके हारने के बाद ही देश का जो था नक्शा बदला। और उनके हारने का भी कारण ये था, अलबरूनी लिखता है, ये ऊंची सोच और ऊंची भावना के लोग थे। इन्होंने कभी भी न्याय से मुंह नहीं फेरा। ये शत्रु को भी आशीर्वाद देने वाले लोग थे जी। अगर कोई इनका नुकसान कर दे तो ये कहे भाई भगवान उसका भी भला करे। उनके दार्शनिकों की तरह सोचते हैं। लेकिन राजनीति में दार्शनिकता काम नहीं आती। जो सिर उतार लेगा वही राजा उस टाइम पे। आज तो बेल्ट बॉक्सर राजा निकलता है, उस टाइम पे जो सिर उतार लेगा वही राजा। ये लड़ाई को ऐसा समझते जैसे कुश्ती। मान लिया घायल हो गया, गिर गया, घोड़े पे से गिर गया दुश्मन और नीचे गिर गया, हथियार नहीं है, उसको मारते नहीं थे ये। किसी ने गेट बंद कर लिया, उसको मारते नहीं थे ये बच्चों को नहीं लूटते थे, औरतों को नहीं लूटते थे। और अगर इनके हाथ से कोई राजा मर गया तो उसके बेटे को सामंत बना के कर बांध लेते थे, उसके बेटे को वहाँ राजा बना जाते थे। इस तरह की सोच के लोग थे और इसी सोच ने इनको बर्बाद कर दिया। जी जी जी। 1192 में गोरी आया, 1191 में सॉरी, और घोड़े पे से गिर गया, घायल हो गया। उसकी फौज भाग गई यहाँ त्रावड़ी में करनाल के पास। जब उसकी फौज भाग गई तो पृथ्वीराज चौहान ने छोड़ दिया उसको। अब जा बस और के हो लिया काम, बस यही तो एक रहा, ऊंचा नीचा दिखा जाए करे और बस तो नीचे हो गया, हम ऊपर जा अपने घर। उसको छोड़ कर चले आए। उसके सैनिक आए, उसको घोड़े पे घेर कर ले गए, मल्लम पट्टी हुई, ठीक हो गया। अगले साल फिर उसने यहाँ आकर के मतलब त्रावड़ी में ही डेरा डाल दिया। तो पृथ्वीराज चौहान साहब ने चिट्ठी लिखी उससे, तुम हमारी वीरता से परिचित हो इसलिए यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हारी सीमा में दखल नहीं करूँगा, तुम मेरी सीमा में दखल मत करो। तो गोरी ने उससे जवाब दिया कि आपको अच्छी तरह मालूम है मैंने हिंद पर हमला अपने बड़े भाई के कहने से किया है। जब तक वहाँ से कोई संदेश आता है तब तक संधि करने में हर्ष होगा। तो आमने सामने सेना लग रही थी। तो पृथ्वीराज ने सोचा कि संधि होगी तब तक जब तक वहाँ से कोई संदेश आता है, और सो गए। खुद पृथ्वीराज चौहान साहब भी सो रहे थे। राणा लसन साहब कह रहे थे जब सामने शत्रु की सेना हो और सो रहे हो तो उनका विनाश तय है। नित्य क्रिया करने के लिए 5-4 सिपाही जाग रहे थे। उसने आधी रात के बाद अटैक कर दिया। दिन निकटने तक आधे चौहान शहीद। 11 बजे करीब राव कौशल भाटी इनके रिश्तेदार थे, वो भी शहीद। तो एक अतिरिक्त सेना की टुकड़ी गोरी ने बचा रखी थी, एट ए टाइम वह झोंक दी। तो फिर तो भग्गी पड़ गई। 40 किलोमीटर भाग के पृथ्वीराज चौहान को गिरफ्तार किया, वहीं अंधा किया और पूरी अजमेर में गमाया। कई हजार औरतों ने जोहर कर लिया। जोहर की भयानक रस्म की घोषणा होगी और गुजरिया अपने बच्चों ने गोद में लेकर चिता में कूद गई। एक गोल्ला आया, उसने कहा जी मैं पृथ्वीराज का राजपूत हूँ। गोरी ने उससे भारी राज कर पर अजमेर सौंप दिया। अगले साल, जिससे हमारी 84 गांव है ये हमारे, अगले साल हमारे बाबा ने मतलब पृथ्वीराज चौहान के छोटे भाई थे, राणा हर्रा गाए जाते हैं आला में। गुजरों के बाबा थे जी। पृथ्वीराज के छोटे भाई राणा हर्रा गाए जाते हैं आला में, हरिराज चौहान। उन्होंने उस राजपूत को, उस गोल्ले को कत्ल कर दिया और अजमेर का शासक हो गया राणा हर्रा हरिराज चौहान। अच्छा चलिए आप ये बताइए, जब बात कर ही रहे हैं, बार बार विवाद उठता है पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप को लेके, क्या कहेंगे इस पर? भाई गुर्जर हैं, राजपूत हैं, क्या हैं ये लोग? एक विवाद कब ख़त्म होगा, इसके बारे में बताइए कुछ। दरअसल दोनों पक्षों ने समझदारी से काम लेना चाहिए और तथ्यों पर आधारित बात करनी चाहिए।
अनर्गल बात से कोई हल निकलने वाला नहीं होता। सच्चाई कबूल करनी चाहिए, मुझे भी करनी चाहिए, आपने भी करनी चाहिए, सबने करनी चाहिए सच्चाई कबूल। बता रहा, एक वो है राजा मोहम्मद अनवर खां जनजुआ, पाकिस्तान में, लेखक तारिक राजपूत, कई बार बोल दी मैंने ये बातें। उनने राजपूतों का इतिहास लिखा वहाँ पाकिस्तान में। तो हमारे ताया साहब जो है राणा लक्ष्मण चौहान साहब, वो पाकिस्तान में ही थे, हमारे गांव के थे। उन्होंने इतिहास पढ़ा और बड़ा अफसोस हुआ उन्होंने, यार ये क्या लिखता है। तो उन्होंने इतिहास पढ़ के फिर राजपूतों के नाम चिट्ठी लिखी उस अनवर खां जनजुआ के नाम। उन्होंने कहा उससे, सेवा में श्रीमान राजा साहब आदाब, मैंने प्रश्न किया था 1192 से पहले को का हवाला दें जहां राजपूत जाति का वर्णन आया हो। आपने यूं ही हेवन सांग नाम लिख दिया है। इसके यात्रा लेख का अनुवाद वाटर्स ने किया है। किसी जगह राजपूत का वर्णन नहीं है, बल्कि वह लिखते हैं गुर्जर राज्य की राजधानी भीनमाल है। यहाँ का राजा 18 वर्षीय युवक है जो बहुत बुद्धिमान है, बौद्ध धर्म का अनुयायी है, मूलतः क्षत्रिय है। हेवन सांग महाराज हर्ष के दरबार में आया था। हर्ष का मंत्री बाण भट्ट अपनी पुस्तक हर्ष चरित्र में लिखता है कि हर्ष के बाप प्रभाकर वर्धन ने भीनमाल के गुर्जरों की नींद भंग कर दी थी। मिस्टर हर्नेल, जी.एस. चटर्जी, सी.वी. वैद लिखते हैं इस काल में उपद्वीप में गुर्जरों का दूसरा बड़ा राज्य था। आपने अलबरूनी का वर्णन किया है। इसकी किताब 2 खंडों में है जिसका अनुवाद ईसी सचाऊ ने किया है। किसी जगह राजपूत का वर्णन नहीं है। एक जगह वे लिखते हैं गुजरात का मुख्य नगर नारायण है जो मुल्तान से पूर्व में 250 मील और मथुरा से पश्चिम में 200 मील है। निसंदेह इतिहासकार इसे चौहानों का गुजरात मानते हैं। नारायण उजड़ गया तो सन 1108 ईस्वी में इसके खंडरों पर अजमेर बसाया गया। ध्यान है, अजमेर के पास नारायण नाम का गांव आज भी स्थित है। महमूद गजनवी के काल में दिल्ली और अजमेर के शहर नहीं थे। अलबरूनी ने किसी दूसरे गुजरात का वर्णन नहीं किया। आपने माणकचंद चौहान और मोहम्मद बिन कासिम की लड़ाई का वर्णन किया है। मोहम्मद बिन कासिम राजस्थान में दाखिल नहीं हो पाया। माणकचंद महमूद गजनवी के काल का राजा था। इलियट और डॉसन ने हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय इट्स हिस्टोरियन 13 भागों में लिखी है, जिसमें 7 अरब यात्रियों की पुस्तकों का अंश दिए हैं। किसी जगह राजपूत का वर्णन नहीं है।